पुरकाजी की एक महिला ने एक शख्स पर शादी का झांसा देकर कई साल तक शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, जबरन उसका बच्चों के साथ धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अब आरोपी उसकी संपत्ति को बेचकर फरार हो गया है। एसएसपी से मिलकर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। पुरकाजी की एक महिला ने अपनी बेटी और बेटे के साथ एसएसपी ऑफिस आकर खुलासा किया कि वह हिंदू संप्रदाय से है। 2014 में पति की मौत के बाद वसीम नाम के एक शख्स ने उसे अपने जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। आरोपी 2 बच्चों के साथ शहर के साकेत मोहल्ले से उन्हें पुरकाजी ले गया। आरोपी लगातार शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। महिला ने आरोप लगाया कि वसीम ने जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनके नाम तक बदल दिए। महिला का आरोप है कि वसीम ने उन्हें बंधक बनाकर रखा और मुंह खोलने पर बच्चों की हत्या करने की धमकी दी। डर की वजह से वह शोषण झेलती रही। आरोपी अब उसकी संपत्ति बेचकर फरार हो गया है। बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से निकलकर यहां तक आई है। एसएसपी से पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। मेरी मम्मी को पहले शादी का झांसा दिया वसीम नाम के बंदे ने। शादी का झांसा देने के बाद हमारा सारा जो घर था, प्लॉट था, सब कुछ बिकवा दिया। बिकवाने के बाद ज़बरदस्ती मार पीट करते थे वे हमारे साथ। मेरी मम्मी को भी मार पीट करते थे। वो बचाती थी तो हमें भी डराते थे, धमकाते थे। ये बोलते थे जान से मार दूंगा अगर ये नहीं बेचा तुमने। तो सारा घर प्रॉपर्टी सब कुछ बिकवाने के बाद हमें यहाँ से पुरकाजी ले गए। वहाँ पे हमारे से सारा काम कराते थे। मेरी मम्मी से भी काम कराते थे, अपने घर वालों का सब सारा काम कराते थे। जो उनके घर वाले हमें गलत बोलते थे, तुम तो ये हो वो, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आप दलित हो? पता नहीं क्या क्या बोलते थे वे हमें, उल्टा सीधा बोलते थे। मतलब शिकायत की है क्योंकि वे 27 तारीख को मारपीट की उन्होंने, बहुत ज़्यादा मारपीट की। कहने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ सब कुछ लेके भाग गए, फरार हो गए। हमारा धर्म परिवर्तन कराया, सब चीज़ करा के हमें बीच राह पे छोड़ के चले गए वे। हमें हमारा हक चाहिए, जो हमारा बेचा गया वो हमें चाहिए। हमारे ना, हम उनके साथ रहना नहीं चाहते। अब उनके घर वाले में परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं उनके घर वाले। लिए इंसाफ मांगना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगना चाहती हूँ। किस तरह का इंसाफ? जी, मुझे हिंदू से मुस्लिम बनाया और मुझे शादी का झांसा दिया। मेरी हर प्रॉपर्टी उस इंसान ने, वसीम ने हथिया ली और बेच के भाग गया, फरार हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए। वो शादी का झांसा देता रहा और मुझसे मारपीट करता रहा। इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए उस इंसान से कि मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चों का सब कुछ छीन के उसने मुझे बर्बाद कर दिया। शादी का झांसा देता रहा। कौन है वो? क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? वसीम पुरकाजी। हाँ। वसीम पुरकाजी, हाँ। काजियान मेला, वहाँ पे ही रहता है वो। अब 27 तारीख से वो फरार है, मारपीट करके मेरे से। कितने साल से आप उसके संपर्क? 8 साल से है। ये मेरी बेटी है, ये बेटा है। ये पहले से ही है। मेरे दोनों बच्चे हिंदू थे। ये शादी हुई थी? जी, कमल से शादी हुई थी मेरी, साकेत कॉलोनी में। वे डेथ हो गई उनकी। जी, पुरकाजी में रह रही थी मैं। उन्होंने अपने घर में रख रखा था, मारते पीटते थे मुझे वे। अच्छा। शादी का झांसा दिया, हिंदू से मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ाया मुझे। अब वे मेरा सब कुछ छीन छान के फरार है घर से। जी, मेरे बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे हमें। क्या? बाहर नहीं निकलने देते थे। मेरे बच्चों को धमकाते डराते थे कि तेरे बच्चों को मार दूंगा अगर तू घर से बाहर गई। जी, मैंने हिम्मत जुटाई बहुत ज्यादा। मैं घर से बाहर निकली, वो क्योंकि घर नहीं है ना, इसलिए मैं घर से बाहर निकल गई। मैंने अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहती हूँ, मेरे बच्चों को, और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? मेरा जो घर है वो उस वसीम को सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे हिंदू से मुसलमान बना के वो, और मेरा घर छीन के, मेरी सारी संपत्ति छीन के भाग गया। उन्होंने मेरा नाम बदल दिया था, आयशा लिख दिया था। जी, ना मेरे से उसने शादी करी, ना निकाह करा, कुछ नहीं करा। बस ऐसे ही रख रहा था वो मुझ पे। इसका नाम वो है कुमकुम था और अब आलिया रख दिया। और इसका नाम आर्यन था, इसका नाम बिलाल रख दिया। बिलाल? जी, आधार कार्ड में नाम इसका आर्यन है, इसका आलिया लिख दिया आधार कार्ड में। आधार कार्ड में आलिया? जी। कुमकुम से आलिया बनवा दिया, अपने नाम से जुड़वा दिया इसका नाम। पुलिस ने ये कहा कि आप जाओ, उस घर में जाओ, अपना वहाँ से जाके अपना ये है कि वो अपना जाके वहाँ से रहो, तुम देखो जाके कि भाई तुम्हें निकालते हैं, वो करते हैं, क्या करते हैं। अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की? नहीं, अभी नहीं करी।